हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप्स हो कि अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 26 डेट, तो हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट के बारे में, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि SBI PO का जो है वो प्री का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। ठीक है, तो आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड जल्दी से जाके कर लो। ठीक है, और अपना डेट देखो कब है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि IBPS PO का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी जो है वो एडिट का आएगा ऑप्शन। ठीक है, एडिट का ऑप्शन आने वाला है। तो आप 31 जुलाई को जो है वो एडिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और 1 अगस्त तक रहने वाला है। तो आप ये जो अभी IBPS PO ने किया है, तो आप अगर किसी का गलती से कुछ मिस्टेक हो गई है बीच में तो आप सही कर सकते हो उसको। ठीक है, इसके लिए आपके से IBPS जो है वो 200 रुपये का चार्ज करने वाला है। 200 रुपये का चार्ज करेगा। ठीक है, और आपका जो भी है बीच में सही हो जाएगा। अगर नाम कुछ भी आपने मिस्टेक, जो भी मिस्टेक हुई है वो सही हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमें क्या पढ़ना है। आपको पता है कि हम सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ते हैं, यानी कि क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बैंकिंग अवेयरनेस है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में रीजनिंग में आज हमें क्या करना है, तो रीजनिंग में हमें करना है कि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सैलोगिज्म 20 क्वेश्चन करने हैं, इनक्वालिटी 20 क्वेश्चन करने हैं, एंड पजल के 10 सेट करने हैं, सेक्शनल मॉक लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी अब थोड़े दिन ही बचे हैं SBI PO के पेपर को। ठीक है, अभी IBPS जो है, IBPS के पेपर को तो दिन है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेटअप पजल लगानी है और सेक्शनल मॉक लगाना है। ठीक है, और इधर सैलोगिज्म करनी है, इनक्वालिटी करनी है। और आज मॉक कौन कौन से लगाने हैं? आज आपको मॉक लगाना है SBI PO का, तो बहुत ज़रूरी है। अब तो चाहे एक लगाओ चाहे दो लगाओ, आप दो भी लगा सकते हो। ठीक है, दो मॉक भी लगा सकते हो। और IBPS PO का भी मॉक लगाना है, क्योंकि इनका इनका लेवल तो जो है सेम ही है, तो फिर दिक्कत कोई नहीं रहने वाली, आप आराम से लगा सकते हो। अगर SBI PO का आप जो है दो मॉक लगाते हो तो भी अच्छी बात है, और अगर एक लगाते हो तो भी अच्छी बात है। साथ में सेक्शनल लगा लो, सेक्शनल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो साथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि कुछ ही दिन बचे हैं, सिर्फ 12 से 15 घंटे। अब बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि SBI का जो है आपको पता ही क्या लेवल कैसा रहता है। और इधर आपको करने हैं क्वांट में क्या करना है, स्क्वायर 1 से 100 तक, क्यूब क्यूब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करनी है। ठीक है, और टेबल करने हैं। टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेबल वेबल आपको जल्दी याद नहीं आते, और इसमें जो है वो क्वाड्रेटिक भी हाई लेवल वाले रहते हैं, तो आपको पेयर तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा काम करना होगा, ताकि आपको ज़्यादा काम हो पाए। ठीक है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर इधर है हमारा परसेंटेज है, 10 क्वेश्चन करने हैं। अर्थमेटिक में SI एंड CI के 10 क्वेश्चन करने हैं। मैंसुरेशन के करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंसुरेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इतनी जल्दी सॉल्व जो चीज़ हो जाए वो तो हमें जल्दी से करनी है, और ज़्यादा इस पर कमांड बनानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं होती है। डबल पाई चार्ट हमको करनी है 5 सेट, क्योंकि डबल पाई चार्ट ही दोनों एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, और लाइन ग्राफ करने हैं 2 सेट, केसलेट 2 सेट करने ही करने हैं, आपको पता है। लेकिन आपको ये, अगर जब भी आप मॉक भी लगाते हो तो आपको ये चीज़ें, मतलब कि डबल पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, केसलेट, ठीक है, अगर छूट रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप छोड़ सकते हो। लेकिन आपको ये और ये दो चीज़ें नहीं छोड़नी है। और अर्थमेटिक में जो चीज़ें बन रही हो वो आपको ज़रूर करनी है। और इधर स्पीड मैथ में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्पीड मैथ में तो आपको ज़रूर करना है, चाहे वो अप्रॉक्सीमेशन हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो SBI की है वो कट ऑफ भी कम जाती है, तो हमें इस हिसाब से लेना है कि सारे अच्छे से नंबर हमारे बन पाएँ। ठीक है, कहीं से भी नंबर बन पाए, लेकिन हमें अच्छे से करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश में हमें करना है सेल्फ प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सेल्फ प्रैक्टिस के इंग्लिश कभी आई नहीं किसी को। ठीक है, वो कैप के 20 क्वेश्चन, 20 वर्ड करने हैं। रीडिंग करनी है बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि, और क्लोज टेस्ट करने हैं, और पैराजम्बल। ठीक है, पैराजम्बल बहुत जरूरी है। पैराजम्बल आपको पता है कि 5 नंबर का आ रहा है, क्योंकि SBI में 40 नंबर की इंग्लिश है। SBI PO में 40 नंबर की इंग्लिश है, क्लर्क में उतनी है अभी, और इसमें 40 नंबर की इंग्लिश है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता है कि सारे आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट है। ठीक है, और पैराजम्बल है, मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम है। ठीक है, और इधर आपको करना है एडिटोरियल, बहुत जरूरी है। RC वरुण चित्रा सर की करनी है, और सेक्शनल मॉक लगाना है किसका? SBI का, SBI PO का सेक्शनल मॉक लगाना है, क्योंकि RC भी बहुत जरूरी है आपको, और SBI PO का सेक्शनल मॉक लगाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करना है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अभी हमें करंट अफेयर्स तो डेली लेके चलना ही पड़ेगा, ये तो हमें करना ही करना है। ठीक है, और डेली PDF भी रिवाइज करना ही करना है, ये दो चीज़ें हैं। और ये जो पार्ट है, ये आपका SBI वाले जो है वो अभी थोड़ा सा इसको रोक सकते हैं। SBI PO वाले अभी जो है थोड़ा रोक सकते हैं, यानी कि अभी इसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ये करोगे तो आपका जो है वो क्वांट नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा। ठीक है, और रीजनिंग नहीं हो पाएगा। अभी आपको रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है मेन है। ठीक है, आपको पता है कि यही जो मेन है, तो इसके लिए आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। और अभी बैंकिंग अवेयरनेस आपको पता है कि मेंस का काम है, तो आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है,
तो इसलिए आपको थोड़ा सा, लेकिन करंट अफेयर्स आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ये नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो है टू डू लिस्ट है, आपको पता है अच्छे से काम करना ही पड़ेगा अब। तो अच्छे से काम करो, ठीक है। डेली पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि पेपर अब है। और अच्छी जो है बड़े, अब आगे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं अच्छे से, और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी इस बार, तो अच्छे से काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पिरेंट हर्ष, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, और बढ़िया से ये सारी जितनी भी टू लिस्ट है फॉलो करो अपने हिसाब से, ठीक है। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, जो टॉपिक पे कॉन्सेप्ट नहीं है, उस पर अच्छे से कॉन्सेप्ट करो, ठीक है। टॉपिक पे कॉन्सेप्ट करो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो एसबीआई के लिए है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के लिए कुछ वीडियो टॉपिक पे बनेंगी, जो कि आपको मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए उसके सोल्यूशन के हिसाब से मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे लगाई है स्टोरी, तो उसके बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से वीडियो बन जाएगी, 2-4 दिन में, 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।